दोस्तों इन दिनों देश में कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। एक विवाद जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब मैंने इसे अलग ही चीज़ क्यों कहा, क्योंकि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं इनका मोटो ही है अहिंसा। ये एक बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है। अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जैन कम्युनिटी की, जो इन दिनों सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं हो रहे हैं, ये आंदोलन पूरे देश भर में हो रहे हैं। मतलब पूरी जैन कम्युनिटी आज एकजुट हो गई है। लेकिन क्यों, क्या कारण है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, आप इन दिनों सुन रहे होंगे श्री सम्मेश शिखर जी तीर्थ स्थल विवाद। तो ये सारा मामला क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ पर्वत पर बना जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। सबसे पवित्र मतलब पूरे विश्व में सबसे पवित्र। जैसे हिंदुओं के लिए चारधाम यात्रा जो मायने रखती है, वैसे ही जैनों के लिए श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा मायने रखती है, जिसे वो वंदना कहते हैं। अब विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने जैनों के पवित्र तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। सरकार चाहती है कि इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और टूरिज्म बढ़े। बस यहीं से शुरू होता है विरोध। जैन समुदाय का कहना है कि अगर आप श्री सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे तो लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे, इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, जिसका असर इस स्थल की पवित्रता पर पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो इसके साथ साथ यहाँ शराब और मांसाहार भी बढ़ेगा, जो जैन कम्युनिटी के लिए बिल्कुल वर्जित है। देखिए, साल 2018 में सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था। अब पहले गजट नोटिफिकेशन क्या होता है, इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, ये एक तरह का राजपत्र होता है। इसे और आसानी से समझने के लिए आप तो इसे एक तरह की विज्ञप्ति समझ लीजिए। जब भी सरकार को कोई नियम या कानून लागू करना होता है तो वो पहले गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। 2018 में श्री सम्मेश शिखर जी को इको टूरिज्म जोन घोषित करने के लिए भी एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब गजट नोटिफिकेशन का एक रूल होता है कि इसके लिए लोगों से आपत्ति सुझाव मांगे जाते हैं, लेकिन श्री सम्मेश शिखर जी के लिए ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने इसे सिर्फ अपने वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया। किसी भी न्यूज़पेपर में इसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया और फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ 16 पत्थर कारोबारियों से इसके लिए आपत्ति सुझाव ले लिए, जिसमें से एक भी जैन समाज से नहीं था। फिर वन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को यहाँ डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बनाने को कहा और इसी के अंडर झारखंड सरकार ने 2021 में इको टूरिज्म नीति बनाई। अब देखिए, अभी आपने ये पूरा मामला तो सुन लिया कि ये क्या है, विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, क्या ही बड़ी बात है, थोड़े दिन का शोर है, फिर अपने आप सब ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि ये स्थल, ये जगह कितनी पवित्र है और क्यों है। तो देखिए, जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने कड़ी तपस्या और साधना के बाद में यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। और तीर्थंकर यानी कि जैन समुदाय के लिए ये भगवान है। भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर भी तीर्थंकर थे। और इस पर्वत पर 20 तीर्थंकरों की टोंक है, यानी कि चरण चिन्ह है। इस पर्वत पर 2000 साल से भी ज्यादा पुराने कई मंदिर हैं, जिसकी परिक्रमा करने पूरी दुनिया से कई जैनी यहाँ पे आते हैं। और ये परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की होती है। और जैन समाज के लोग जब ये यात्रा कर रहे होते हैं, उस दौरान ये कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और ये पूरी यात्रा नंगे पैर की जाती है। और आमतौर पर यह यात्रा रात के 2 बजे शुरू कर दी जाती है। जैन समाज के लोग ऊपर पहुंचते हैं, वंदना करते हैं और नीचे उतरते हैं, वहां रुकते नहीं हैं। लेकिन अब अगर इसे टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया तो यहाँ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज बढ़ेगी, लोग यहाँ टेंट लगाकर रुकने लगेंगे। देखिए, हिंदुओं के लिए चारधाम यात्रा जो मायने रखती है, बस जैनों के लिए श्री सम्मेश शिखर जी का भी उतना ही महत्व है। हर जैनी अपनी लाइफ में एक बार श्री सम्मेश शिखर जी जरूर जाना चाहता है। अब ऐसे में अगर इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया, यहाँ नॉनवेज, शराब, इन सब का यूज होने लगा, तो जैन समुदाय की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। बस इतना ही कहना है जैन कम्युनिटी का, और इतना ही विरोध भी है उनका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।